नमस्कार, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। मारवाड़ी इंटर कॉलेज में हम हैं। आज 2 अक्टूबर की शाम 2020 यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पुराने स्टूडेंट को बुलाया गया था और मौका था 2 अक्टूबर का। साथ ही इन्होंने जश्न मनाया अपने एक स्टूडेंट फिरोज आलम के यूपीएससी में सिलेक्शन का। इस बहाने लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हुआ, कई तरह के प्रोग्राम यहाँ पर हुए। तो ऐसे में इस स्कूल के इस परिवार के जो मुखिया हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। तो उनकी क्या भावनाएं इस वक्त चल रही है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। सर, फिरोज आलम आपके यहाँ के फेलियर स्टूडेंट भी रहे हैं, मतलब इनडिसिप्लिन भी रहे हैं, अनुशासनहीन भी रहे हैं। तो अब इस सफलता के बाद क्या आपका कुछ नज़रिया, कुछ चेंज हुआ है ऐसे बच्चों के लिए कुछ, कि उनमें भी तलाशा जाए? बिल्कुल, मैंने सोचा जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि नहीं, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको अवसर देना चाहिए, उनको मौके देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस चलानी चाहिए, उनको धन भी मुहैया कराना चाहिए, बुक्स करानी चाहिए, यूनिफॉर्म करानी चाहिए, लाइब्रेरी सेटअप कराकर उनको लाइब्रेरी में बैठाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। फिरोज आलम का एक फर्स्ट ईयर में फिरोज आलम फेल हो गए थे, इनके फादर आए थे। मैं बहुत नाराज़ था। क्यों? फिरोज आलम ये बैक बेंचर्स थे, ये पीछे बैठते थे और कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था और दुबला पतला बच्चा था, बहुत खुराफाती तो नहीं, पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसलिए फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। इनके फादर आए, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं पास नहीं करूंगा किसी कीमत पर, और मैंने पास नहीं किया। आज देखिए वो बच्चा भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम स्थान रखा और भारतीय प्रशासनिक बीट किया। ये बड़े सौभाग्य, विद्यालय के लिए सौभाग्य का विषय है। सुखद अनुभूति हो रही है और मुझे अपार खुशी है, और मेरा हौसला बढ़ा है फिरोज आलम से कि मैं प्रयास करूं कि हमारे इस तरह के फिरोज आलम की तरह और बच्चे आगे आएं और इस तरह की सफलता प्राप्त करें। तो असफल बच्चों की कहानी अक्सर आती रहती है कि असफल होके फिर सफल होते हैं। वही पुरानी एडिशन की कहानी भी आपने सुनी होगी, लेकिन इन चीज़ों को हम ना भूलें। फिर असफल बच्चों का भी सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, ताकि फिरोज आलम जैसे लड़के असफल होने के बाद भी बड़ी बड़ी सफलताएँ हासिल कर सकें। सर, क्या कहेंगे आज इस जश्न के बारे में? एक यूनिक पर्व सा था आपका। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमने पुरातन छात्र एक सम्मेलन आहूत किया था, जिसमें हमारे बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कुछ बच्चे जो हमारे अंडर में रहकर, हमारे अधीन रहकर, हमारे समय से रहकर बड़े बड़े अच्छे पदों पर पहुँचे हैं। कुछ बच्चे एसडीएम्स हैं, पीसीएस क्वालिफाई किया है, पीसीएस के पद पर हैं। कुछ बच्चे एजुकेशन में हैं, कई बच्चे कैप्टन हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, और इस तरह से कई बच्चे सीएज हैं, कई बच्चे ब्रांच मैनेजर्स हैं बैंक्स में, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हमारे कांस्टेबल पदों पर तैनात हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात की, आज बड़ी संख्या में बच्चे हमारे सभागार में उपस्थित हुए और एक लंबा समय दिया। हमारे समय से मैंने 99 में यहाँ प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन किया था, और तब यहाँ बच्चे 244 थे, 240 बच्चे थे। मारवाड़ को मारधाड़ के नाम से जानते थे, यहाँ कोई प्रवेश नहीं लेता था, सभी बच्चे हमारे जानते होंगे। मैंने व्यवस्था सुधारी, धीरे धीरे व्यवस्था मैंने ठीक की, कंट्रोल किया, शिक्षकों को मोटिवेट किया, शिक्षकों के अपने पथक प्रयास से विद्यालय को अच्छे स्तर पर लाई, और आज ऐसी पोजीशन है कि यहाँ प्रवेश के लिए आप जानते होंगे, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ प्रवेश के लिए लोग लाइन लगाते हैं। हम प्रवेश से पहले स्क्रीन टेस्ट कराते हैं, उनके बच्चों की लंबाई और ऊंचाई देखते हैं कि, और ये देखते हैं कि उनका पेरेंट्स किस तरह का है, और ख़राब बच्चों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे जहाँ पर रिजल्ट हमारा बहुत डाउन रहता था, आज रिजल्ट 100% रहता है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, और वो बच्चे पास आउट होकर, इंटर पास आउट होकर और ग्रेजुएशन पास होकर वो अच्छे अच्छे पदों पर वो तैनात हैं और राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। आज मैंने देखा ये कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे जो अच्छे अच्छे पदों पर तैनात हैं, वो यहाँ पर आ जाए, और उन्होंने हमारे कॉलेज की शोभा बढ़ाई और हमें हमारा उत्साहवर्धन किया। और जो बच्चा हमारा फिरोज आलम IPS हुआ है, यूपीएससी की उसने परीक्षा क्वालिफाई की और IPS ACP दिल्ली के रूप में तैनात होने जा रहा है, उसने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी अधूरी पड़ी हुई थी, उसमें उसने बहुत काम कराया और डोनेशन करने का वादा किया, और ये कहा कि प्रत्येक 5 सितंबर को हम सभी पुरातन छात्र यहाँ पर उपस्थित होंगे, और धनराशि भी उपलब्ध कराई है जो कॉलेज के काम आएगी। और इस तरह से हम बच्चों के
प्रयास से, बच्चों के मोटिवेशन से हमारा भी हौसला बुलंद होगा और हम कॉलेज के हितों के लिए काम करते रहेंगे। सर, अक्सर एक बात देखी जाती है कि जो प्राइवेट स्कूल या कोचिंग होते हैं, संस्था कोई भी, अपनी कोई भी सफलता उन्हें हाथ लगती है, कोई सिलेक्शन होता है तो उसका वो अच्छे से प्रचार करके उसको अच्छे से मतलब यूज़ करते हैं फिर मोटिवेशन के लिए लोगों में। लेकिन सरकारी स्कूलों की जो सफलताएं वो छुपी रह जाती हैं। तो इसके लिए अभी देखा गया कि यहाँ आपकी तरफ से हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है। हमारे विद्यालय गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के सहयोग से हमें सैलरी और व्यवस्थाएं होती हैं। हमें सैलरी के अलावा गवर्नमेंट से एक भी पैसा नहीं मिलता है। हम अपने पुरातन छात्रों के माध्यम से हम इस धन को किसी जो है दान के रूप में प्राप्त करके इस विद्यालय की व्यवस्था को बनाते हैं। यहाँ पर सरकार जो है वो शिक्षक भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे पठन पाठन का काम अवरोध हो रहा है, उसमें बाधा पहुँच रही है। सरकार अपेक्षाएँ तो बहुत करती हैं लेकिन संसाधनों का ध्यान नहीं है। किसी भी रूप में कोई संसाधन जुटाने का प्रयास सरकार नहीं करती, बल्कि ये कहती है कि आप इस व्यवस्था को बढ़ाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं, अच्छी व्यवस्था बनाएं। आप जानते हैं कि बिना पैसे के या पैसे के अभाव में कोई भी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारा प्रयास रहता है। अब ये हमने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है, जिसको हम बराबर लगातार चलाने के प्रयास में हैं कि हमारे पुरातन छात्र जो अच्छे पदों पर तैनात हैं वो प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ धन मुहैया कराएंगे विद्यालय को, और विद्यालय को हम अच्छी प्रगति की ओर ले जाएंगे। सर, 6 क्लास से 12 तक क्लासें होती हैं सभी, बट एक काउंसलिंग क्लास की भी ज़रूरत महसूस हो रही है आज के दौर में। तो क्या ये क्लास नहीं होनी चाहिए स्कूलों में, जो एक काउंसलिंग क्लास भी हो? अब ये संसाधनों पर डिपेंड करता है। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसे काउंसलर्स जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं प्राइवेट, उनके माध्यम से उनको बुलाते हैं और अपने बच्चों को काउंसलिंग कराते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ बच्चे काउंसलिंग का लाभ उठाते हैं और वो इंजीनियरिंग करते हैं, सीए करते हैं, मैनेजमेंट में जाते हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, और भी इंस्टीट्यूट। अब कई बच्चे हमारे जो 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे आईआईटी कानपुर में हैं, वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। एक बच्चा खड़गपुर में है जो आईआईटी कर रहा है, आपने बताया होगा अभी हमारे फिरोज आलम जी ने। तो इस तरह से हम बराबर प्रयासरत हैं। हमने अपने विद्यालय में प्रत्येक संसाधन मुहैया करा रखा है, चाहे वो गायन बदन का क्षेत्र हो, चाहे क्रीड़ा के मामले में हो, चाहे शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक संबद्धता के मामले में हो, चाहे वो खेल कूद के मामले में हो, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो, चाहे कंपटीशन हो। अभी हिंदी दिवस मनाया गया है, हमारे यहाँ 14 दिन हिंदी दिवस कार्यक्रम मनाए गए। हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी को एक अच्छा स्थान देने के लिए हम लोगों ने 14 दिन काम किया है और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को बुलाकर कई कार्यक्रम कराए हिंदी दिवस पर। जो आकर्षण सरकारी नौकरियों में है, वही आकर्षण सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए पैदा हो लोगों में, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अब मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हमारे कमीशन से आते हैं वो कहीं प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं हमारे। लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि वो बशर्ते मन से पढ़ाएं। अगर उनमें निष्ठा है, क्लासरूम में समय से पहुंचते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, छात्र प्रोफाइल बनाते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं, और ये क्लासेस जो अलग चलती हैं उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, अलग क्लासेस चलाते हैं, तो समझ लीजिए वो कहीं प्राइवेट स्कूल से अच्छे हमारे स्कूल्स हैं। क्योंकि बच्चे हमारे ट्रेंड टीचर्स आते हैं और वो क्वालिफाई करके आते हैं, परीक्षा पास करते हैं। लेकिन केवल परीक्षा क्वालिफाई करके अपने ज्ञान को अंदर रखना और बच्चों तक नहीं पहुंचाना, वही इन विद्यालयों के लिए दुखद है। सरकार को चाहिए कि प्रिंसिपल्स को कुछ अधिकार दें ताकि शिक्षक और अन्य लोग कंट्रोल में, नियंत्रण में रहें। कई बार सर सवाल उठता है कि जो स्कूल वाले होते हैं, सरकारी टीचर्स या जो भी, अगर वो अपने बच्चों को भी साथ में उन स्कूलों के नमूने पेश करें कि हमारे बच्चे भी इन्हीं में पढ़ते हैं, तो ये नमूने पेश नहीं हो पाते हैं। तो आप इस तरफ कभी आपने भी मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स के बच्चे इन संस्थाओं में यदि अध्ययन करें तो हमारा और हमारे टीचर्स का जो रुझान और उनका जो है काम करने की अच्छी शैली होगी, ये निश्चित है। ये गवर्नमेंट ने पहले किया था, लेकिन गवर्नमेंट ढीली पड़ गई, फिर से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ हमारे टीचर्स के बच्चे और हमारे बच्चे प्राइवेट टीचर्स भी उसमें जाने लगे स्कूल्स में। बिना गवर्नमेंट के आदेश के कोई अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि आपके स्कूल से तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, नई पहल हो रही हैं आपके यहाँ से, तो इस तरह की पहल भी आपके यहाँ मुमकिन दिखती है? क्योंकि आपने जो स्कूल का नेचर, ये पेड़ पौधों वाला, हर तरह से आपने साबित किया है पिछले 19 सालों में कि कुछ किया जा सकता है सरकारी स्कूल में भी। तो क्या ये पहल भी आपके स्कूल से हो सकती है
उम्मीद करें कि उन्हीं के जो सर टीचर हैं आपके यहाँ, उनके खुद के बच्चे मिसाल कायम की जाए कि यहीं पढ़ते हैं। अब बिल्कुल आपका कहना कथन सत्य है, ऐसा होना चाहिए। उनको मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेरित किया जा सकता है। हम प्रेरित करते हैं बच्चों को। मैंने अभी ये जो कोरोना काल चला हुआ है, महामारी आई है, इसमें मैंने कई गांव में जाकर अपने बच्चों को मोटिवेट किया, अपने टीचर्स को मोटिवेट किया कि वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। मेरे पास नमूने अखबार में निकलता है हमारे प्रयास से, हमारे अथक प्रयास से। और मेरा पूरा जीवन, मैं जब पढ़ता था तब भी मैं सोचता था कि मैं शिक्षक बनूँगा, और मैं ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की समाज की कृपा से, माता पिता की कृपा से, अपने साथियों की कृपा से मैं शिक्षक बना, और शिक्षक का पूर्णतया मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरे 24 घंटे अब इस विद्यालय के लिए समर्पित हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे शिक्षक साथी ऐसी विद्यालयों में पढ़ाएं जहाँ का माहौल उत्तम है। शायद हम माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देते हैं, उन्हें संस्कार भी देते हैं। लेकिन मैं दुख का विषय ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है संस्कार बिगाड़ रहे हैं, संस्कार रहित बच्चे हो रहे हैं, उनमें संस्कार का भाव नहीं है। इस बात का मुझे चिंता का विषय है, और गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए।